सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एससीएस सिद्धार्थ ने एक बार फिर से बड़ा और नया प्रयोग किया है। यानी अब सरकारी स्कूलों की रैंकिंग कराई जाएगी और साल में 2 बार रैंकिंग होगी। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ एससीएस खुद हैं। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से बड़े और नए बदलाव किए गए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, आपको जानकारी होगा कि हम लोग की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और सभी स्कूलों में अगले 4-5 दिन में सभी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितना शिक्षा ग्रहण करते हैं और क्वालिटी क्या ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग का एक स्कूलों की क्या स्थिति है, इस संबंध में हम लोग रैंकिंग करना चाहते हैं कि कौन से ए ग्रेड स्कूल हैं, बी है, सी है, डी है, ताकि हम लोग जो निचले वाले स्कूल हैं उनका सुधार कर सकें। इसमें एक तो शैक्षणिक व्यवस्था पर आधारित रैंकिंग है, दूसरा है कि बच्चे उनकी उपस्थिति पर है, तीसरा है टीचर की उपस्थिति पर है, स्कूल के आधारभूत संरचना भी इसी में हम लोगों ने इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ बाकी जो खेल कूद है, पीटी है और लाइब्रेरी है, और सभी जितना हम एक अच्छे स्कूल में होना चाहिए उसके आधार पे है। तो एक प्रतिस्पर्धा भी 2 स्कूलों के बीच में होगी कि हमारा स्कूल ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए। और जैसे कॉलेज में भी आपका नैक ग्रेडिंग है, आपको नैक में A++ है, ए है, उसी तरह हम लोग का स्कूल का एक ग्रेडिंग की व्यवस्था। विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है अब स्कूलों में इस प्रकार का बदलाव होगा। आपको देखिए ना, विश्वविद्यालय में आपका नैक ग्रेडिंग है, तो स्कूलों को भी ग्रेडिंग होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ग्रेडिंग किया है और पूरे जितने भी राज्य के सभी स्कूल हैं सभी का ग्रेडिंग होगा। एक तरह से देखा जाए अगर तो जो शिक्षक हैं वो क्या पढ़ाते हैं या फिर जो बाकी जो गतिविधियां हैं उसमें किस प्रकार से वो भागीदारी निभाते हैं, उसको लेकर भी मार्किंग की बात कही गई है कि उनका मूल्यांकन भी एक तरह से उसमें जो प्रतिवेदन है वो उसमें अंकित रहे। देखिए, इस पूरी व्यवस्था में जैसे मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि जो बच्चा है वही केंद्र बिंदु है, और बच्चा कितना पढ़ता है यही हम लोग का उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली 2 बार परीक्षा लेते हैं, तो अर्धवार्षिक चल रहा है और एक फाइनल एग्जाम होगा। और ये निर्भर करेगा कि जो टीचर है वो समय पे क्लास वर्क देता है, होमवर्क देता है और किस प्रकार पढ़ाता है, उसी पर फाइनल रिजल्ट भी आता है जी। तो ये एक प्रकार से जो शिक्षक है उसका मूल्यांकन है कि वो कितना अच्छा बच्चों को पढ़ाता है, उसका होमवर्क, क्लासरूम सब चेक करता है, नहीं करता है। तो इसलिए हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो टीचर का जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें बच्चों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है उसकी जो उपलब्धि है वो टीचर के रिपोर्ट कार्ड में भी हम लोग हमने देखा सर अभी उसमें कि A+A, B, C, D ये 5 कैटेगरी है उसमें जो स्कोर कार्ड है। तो क्या लग रहा है कि जो डी वाले हैं, सी वाले हैं, बी वाले हैं, उनके लिए तो भाई अलर्ट वाली बात होगी कि आप अलर्ट हो जाएं, ऐसा कुछ बाद में कोई बदलाव या फिर कोई एक्शन की जो कार्रवाई है, ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग सुधार की प्रक्रिया अपनाएंगे, कोई ऐसा एक्शन की बात नहीं है, लेकिन डी और सी जो है वो हम लोग के लिए चिंता का विषय होगा। और हम लोग ये कोशिश करेंगे अगले 6 महीने में कि ये डी और सी में सुधार ज़्यादा हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो, उसको कड़ी निगरानी में स्कूलों को चलाया जाए और ये देखा जाए कि समय पे पढ़ाई होती है, बच्चे आते हैं, तो बड़ी कड़ी निगरानी हम लोग सी और डी में बहुत कड़ी निगरानी इसी साल से लागू रहेगा ये। बिल्कुल हमारा आधा प्रथम जो नवंबर में हम लोग का असेसमेंट है उसी के बाद हम लोग लागू कर देंगे कि भाई आपका डी और सी में आप पढ़े हुए हैं, तो हम लोग कड़ी से उस पर निगरानी रखें। तमिलनाडु भी आपकी टीम गई हुई थी, चूंकि जो शिक्षा का मॉडल है उसमें नया कुछ बदलाव। हम लोग देखिए कोई विशेष राज्य की बात नहीं करें, हम लोग सब जगह भेज रहे हैं। हम लोगों ने तमिलनाडु भेजा है, अभी एक टीम गुजरात भी गई है, हम लोग बंगाल भेजेंगे, यूपी भेजेंगे, सब राज्यों में। हम लोग चाहते हैं कि सभी राज्यों में जो भी अच्छे कार्य चल रहे हैं, कोई विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी राज्य में अच्छे कार्य हो रहे हैं, स्कूल के सुधार में जो अच्छे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वो हम लोग अपनाएंगे और हम लोग अपने भी जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं अन्य राज्यों से शेयर करते हैं। अभी कुछ फैसला ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या, कुछ बदलाव? नहीं, हम लोग सभी राज्यों में भेजेंगे। हम लोग चुन कर सभी डीओ और बीओ को। डीओ भी जाएंगे? हाँ, डीओ जब जाते हैं डीओ जाते हैं जी। और सभी राज्यों में हमारा जो अच्छी व्यवस्था है, जो हम लोगों ने कुछ किए हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं और उनके लेते हैं। जी, सीएस बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा शिक्षा विभाग में, उम्मीदों का विभाग कहा जाता है
क्या लग रहा है कि ये अक्टूबर माह तो कई विभागों के लिए जो है सुनहरा रहने वाला है। पता चल रहा है कि बहाली का पिटारा वगैरह खुल रहा है। आपके यहाँ लगातार बहाली प्रक्रिया चलती रही है, आगे कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहारवासी जो है जो इंतजार में है सफलता में? देखिए, ये विभाग सबसे आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और हर परिवार में या तो स्टूडेंट है या फिर कोई टीचर है, तो सबसे इस राज्य के हर परिवार से जुड़ा है। और हम लोग का यही उद्देश्य ये है कि अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्कूलों में व्यवस्था दें, ताकि हर परिवार को ये लाभ हो। आपने कड़ाई से मॉनिटरिंग शुरू की है और मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से जो है टीम आपकी काम कर रही है, जिला लेवल से लेकर राज्य स्तर पर। क्या लग रहा है कि शिकायतों की जो फहरिस्त है उसमें कुछ कमी आई है और कुछ लग रहा है कि और गुणात्मक सुधार की जरूरत है उस? देखिए, जो भी कंप्लेंट्स है मैं अपने स्तर से देखता हूँ और अब परीक्षा हो रही है, परीक्षा जैसे ही खत्म होगी तो हम लोग हर दिन 100 स्कूलों का, मतलब यहाँ से हम लोग 100 स्कूलों का फोटोग्राफ वीडियो मांगेंगे और रैंडमली हर दिन मांगेंगे। तो सुबह 100 स्कूलों का लिस्ट निर्गत होगा 11 बजे, और 12 बजे आप वीडियो भेजेंगे उन 100 स्कूलों का और देखा जाएगा कि उसमें पढ़ाई क्या हो रही है, बच्चे कैसे आए हैं, खाना कैसे बन रहा है, और होमवर्क के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो हर रोज 100 स्कूलों का हम लोग जांच करेंगे। उस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश ड्राफ्टिंग स्टेज पे है। तो जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी तो हर रैंडमली मेरे कार्यालय द्वारा रैंडमली निकाला जाएगा 100 स्कूल का लिस्ट, और 10 बजे हम लोग 11 बजे हम लोग सबको भेज देंगे कि भाई आप 12 बजे तक वीडियो भेजिए, ताकि जो यथास्थिति है, मतलब 1 घंटे में कितना परिवर्तन कर सकता है, जो यथास्थिति है वह बिल्कुल सीधा मुख्यालय में आएगा, हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखिए बहुत मौका हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, सुधारने का मौका देते हैं। और कठिनाई हो सकती है, कुछ स्तर पर कठिनाई हो सकती है, कठिनाई के लिए हम लोग समाधान निकालेंगे। लेकिन अगर मतलब कहते हैं ना कि जबरदस्ती हम ये गलती करेंगे ही करेंगे, हम आएंगे और 12 बजे हाजिरी लगा के 12 बजे भाग जाएंगे, फिर शाम को हाजिरी लगाएंगे, या जो इंटेंशनल मिस्टेक्स हैं उस पर हम बहुत कड़ाई करते हैं। आपको याद होगा सिवान में हम लोग जो इंटेंशनल मिस्टेक्स है उस पर कड़ाई हो। आप कहें कि भाई हमारे स्कूल में रिपेयर के आवंटन की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने 50,000 रुपये दे दिया, वो भी रिवॉल्विंग है। आपको 1 लाख रुपए लगेगा तो वो भी है, 2 लाख रुपए लगेगा वो भी है। तो अब अगर इंटेंशनल मिस्टेक और इंटेंशनल गलती करने पर उतारू हो जाए तब तो कार्रवाई कर देंगे। और हम लोग का सहयोग है, आपको सुधारने का मौका देते हैं और सुधार में हम लोग पूरा आपको सहयोग देंगे। आखिरी सवाल, जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है जिसकी जरूरत थी और आपने महसूस भी किया होगा, क्या उस रेशियो को अब लग रहा है कि आप लोग अब फुलफिल करने की स्थिति में आ गए हैं? देखिए, हम लोग सबसे अब हाईएस्ट, इस देश के अब हाईएस्ट में, अब तो एवरेज से भी बहुत ऊपर है। हम लोग आंकड़े आज शेयर नहीं करूंगा, बट स्टूडेंट टीचर रेशियो में हम लोग देश के हाईएस्ट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब इतने टीचर हम लोग ने बहाल कर लिया। जी, एक आखिरी सवाल, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इस पर कई मायने में लग रहा है कि चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से परीक्षा की जो प्रणाली थी वो देखने को नहीं मिल रही थी। इस बार टीचर जो हैं दूसरे स्कूल में जाकर या फिर उनका डेपुटेशन किया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो बदलाव हुए हैं। अभी कुछ इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, कुछ वीडियोज आ रहे हैं और फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जहां पर कुछ कठिनाइयां हैं, तो ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी वगैरह से सूचना मिल रही है कि वहां बहुत कठिनाई है? देखिए, जहां पर कठिनाई है और मौसम का इश्यूज है वो बाद में परीक्षा ले लेंगे, कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं है, बाद में फिर परीक्षा ले लेंगे। और लेकिन यह है कि जो भी परीक्षा है उसमें हम लोग ने सुनिश्चित करना चाहेंगे कि पारदर्शिता हो, और बच्चों को आदत भी होनी चाहिए पारदर्शी एग्जाम लिखने की। टीचर को भी इस बार लग रहा है कुछ बदलाव हो गया, क्योंकि मैट्रिक और इंटर में ही जो है सेंटर चेंज होता था, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि टीचर जो है वो इस बार टीचर बगल उसी पंचायत में बगल से स्कूल में हैं। बच्चे तो नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, बच्चे तो पहचान नहीं रहे, सब न्यू इन्विजिलेटर हैं। और बच्चों की आदत भी होनी चाहिए ना, परीक्षा लिखने की आदत तो बचपन से नहीं डालेंगे, अचानक एक दिन 10वीं में कहेंगे नहीं हम परीक्षा लेंगे, तो आदत भी पड़ गई, सब पड़ जाएगी। पूरे बिहारवासी आपको देख रहे हैं, चाहते हैं कुछ एक्सक्लूसिव अगर कुछ खुलासा करना चाहेंगे बिहारवासियों के लिए? हम बताते हैं आपको। अभी तो जैसे 100 स्कूल हर दिन जांच होंगे मुख्यालय से, ये मेरे ख्याल से ये अभी ड्राफ्टिंग स्टेज पे ही है। तो 11 बजे वीडियो मांगा जाएगा और 12 बजे जांच होगा। शिक्षकों के लिए कुछ है, तोहफे वाला वर्ष रहेगा ये? नहीं, शिक्षकों को सब सपोर्ट है। इशारा आप समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल सब सपोर्ट है, सब
हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। चलिए, तो शिक्षा विभाग के एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमारे साथ थे और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। साथ ही जो नया प्रयोग हो रहा है उसकी भी चर्चा कर रहे थे। जाहिर है लगातार शिक्षा में गुणवत्ता जो है बरकरार रखने के लिए और गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग जो है कारगर कदम उठा रहा है। ऐसे ही जो आज नए प्रयोग किए गए हैं, यानी स्कूलों की अब रैंकिंग होगी प्राइमरी से लेकर +2 तक के स्कूलों में। अब शिक्षकों को जी जान लगाना होगा, एक बड़ी चुनौती भी है। बावजूद अब मॉनिटरिंग होगी और स्कूलों को परफॉर्मेंस सुधार करने का मौका मिलेगा। बाद में शिक्षा विभाग उन्हें इनाम भी देगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।